2022 के चुनावों में सत्ता के खिलाफ विपक्षी दलों ने पंचायत चुनाव के पूर्व से ही कमर कस ली है, जिसको लेकर विपक्षी दल जातिगत आधार पर चल रहे दलों से भी हाथ मिलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में इस तरह के दल अपनी हिस्सेदारी तय कराने के लिए अपनी पूरी ताकत चुनाव के ऐन वक्त पर दिखाते चले आ रहे हैं। किंतु इस बार पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशजों की बिरादरी को जिस तरह से संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट एक प्लेटफॉर्म में लाकर अपनी ताकत दिखाने का कार्य कर रही है, उससे सत्ता दल को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कानपुर के माती मुख्यालय में 14 फरवरी को हो रही चौहान समाज की विशाल रैली आगामी 2022 के चुनाव की रणनीति तय करेगी, जिसमें अपने समाज को एकजुट करने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संस्थापक संजय सिंह चौहान रैली को संबोधित करने के लिए आएंगे। समाज के खासमखास सूत्र बताते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ चुके हैं। चौहान समाज का वोट एक समय में एकजुट हो तो अच्छा है, किंतु वह दिग्गज नेता फागू चौहान बिहार के राज्यपाल वन मंत्री दारा सिंह चौहान के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में लगभग 12.5% वोटों में भाजपा ने वन मंत्री दारा सिंह चौहान की भागीदारी दिखाकर अच्छा खासा मत हासिल कर लिया था, किंतु समाज को श्री चौहान से उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा इस बार चौहान समाज के सामने प्रदेश को अपने समाज के दो नेता विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। उसमें से एक बड़ा नाम संजय सिंह का है, जबकि मेजर अमर सिंह चौहान इस समाज में अपने पार्टी की जमीन बना रहे हैं। लिहाजा कानपुर में इन दोनों नेताओं की नजर राजेश सिंह राठौर पर टिकी है। जहां तक संजय सिंह चौहान के अति करीबी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह जिस तरह से अपने समाज के उद्धार के लिए एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, उससे नगर व देहात में उनकी अलग पहचान बन चुकी है। 14 फरवरी की माती में होने वाली रैली को अपार सफलता दिलाने के लिए राजेश सिंह गांव-गांव जाकर चौहानों को एकजुट करके रैली में आने का न्योता दे रहे हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जनवादी पार्टी में समझौता होता है तो राजेश सिंह की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लिहाजा राजेश सिंह इस रैली की सफलता के लिए तन मन धन सब झोंके दे रहे हैं। क्या उद्देश्य है? चौहान समाज ने बीजेपी को 100% वोटिंग की है, लेकिन बीजेपी ने चौहान समाज का एक भी सांसद नहीं बनाया है और ना ही विधायक। यानी हमारे जो भी जनसंख्या है उस आधार पर मुझे भागीदारी नहीं दी। यही मेन उद्देश्य होगा, बीजेपी को हटाओ और देश बचाओ। ये रैली जो होगी किस प्लेटफार्म के अंतर्गत हो रही है? चौहान समाज किस प्लेटफार्म पर विश्वास कर रहा है? चौहान समाज पहली बार संगठित हो रहा है और वो समाजवादी पार्टी से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान हैं, उन्होंने उनसे समझौता किया हुआ है, जिस आधार पर हम लोग सारे संगठित हो रहे हैं और बड़ी रैली करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आपका दल कौन सा है? दल हमारा है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। तो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की क्या कोई बात हुई है कि समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से हमारी भागीदारी तय हुई है। अच्छा, ये रैली का जो आपने प्लानिंग बनाई, ये रैली का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यही, भाजपा हटाओ, देश प्रदेश बचाओ। तो इस रैली की सफलता के लिए क्या कर रहे हैं अभी इस समय, क्या प्लानिंग है? हमारी 4 टीमें कानपुर देहात में चौहानों को जगाने का प्रयास कर रही है और रैली में एक बड़े जनसमूह को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। और रैली को मुख्य रूप से संबोधित कौन करेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिंह चौहान और प्रदेश से आए हुए उनके पदाधिकारीगण। ये बताइए कि रैली को सफल बनाने के लिए अभी तक जो टीमें काम कर रही हैं उनको कैसा वो मिल रहा है, प्रोत्साहन कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। चौहान एक तरफा जो है बीजेपी को वोट देने वाला आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो हमारे साथियों को भारी जन समर्थन के साथ वो माती की रैली में आने को तैयार है। क्या आपका दल जो है इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी चौहान समाज के उम्मीदवार उतारेगा? नहीं, ऐसा कोई अभी तक दिशा निर्देश नहीं मिले हुए हैं। वो अपने स्तर पर ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा।